जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरव। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने हिंदू ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति करने में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तत्व साधना, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका अध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए अगर आपका सवाल आप कुछ करते हुए बताता है आपको आपका विचार। मेरे सामने मित्रों, आज मिलते हैं वीडियो में लेकर आया हूँ भगवान की मध्य साधना को अंतर्गत तथा पवित्र साधना। साथ में सुनाऊंगा एक रोचक कथा और 4 वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। श्री माँ बगलामुखी संपूर्ण परिचय। वडवामुखी एवं उल्कामुखी मंत्र के तात्विक आधार पर एक माँ बगलामुखी का स्वरूप एवं महाविद्या स्थान। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इन्हें पीताम्बरा देवी, स्तंभन शक्ति, वाक्संयमिनी, शत्रुनाशिनी कहा जाता है। बगला शब्द का अर्थ है वाणी, मुख, गति, बुद्धि। मुखी का अर्थ है नियंत्रण करने वाली शक्ति। आत्मा बगलामुखी वह शक्ति है जो वाणी, विचार, बुद्धि, क्रिया और अहंकार को स्तंभित कर देती है। 2 वडवामुखी शक्ति का तात्विक अर्थ। आपके द्वारा दिया गया वडवामुखी मंत्र अत्यंत उग्र एवं रहस्यमय है। वडवामुखी का अर्थ है वह अग्नि जो समुद्र में छिपी होती है, जो प्रलय काल में संपूर्ण जगत को भस्म कर देती है। माँ बगलामुखी का यह रूप अचानक प्रकट होने वाली शक्ति, शत्रु के मन, वाणी, योजना को मूल से जलाने वाली शक्ति, अदृश्य स्तर पर काम करने वाली स्तंभन अग्नि। इसी कारण यह मंत्र राजनीति, न्यायालय, तंत्र प्रतितंत्र, शत्रु बाधा, षड्यंत्र निवारण में अद्भुत प्रभाव देता है। 3 मंत्र संरचना का रहस्य। 20 तत्व विश्लेषण। ही बीज, महाविद्या बीज, माया प्लस शक्ति प्लस नियंत्रण, वाणी एवं बुद्धि का सहार। ग्लौ बीज, स्तंभन, बांधन, कीलन, शत्रु की गति रोकना। हूँ बटा हूँ, क्रोध, सहार, भेदन। फट, तत्काल प्रभाव, शत्रु तंत्र का विस्फोट। यही कारण है कि यह मंत्र केवल जप नहीं अपितु शक्ति संचार है। 4 वडवामुखी मंत्र की साधनात्मक विशेषता। इस मंत्र का उद्देश्य वाचम मुखं स्तंभय शत्रु की वाणी बंद, जिह्वा कीलय झूठ षड्यंत्र रोकना, बुद्धि विनाशय दुष्ट बुद्धि का क्षय। यह मंत्र रक्षा नहीं प्रतिघात करता है। यह मंत्र मौन की तलवार है। 5 उल्कामुखी मंत्र त्वरित प्रहार शक्ति। उल्कामुखी मंत्र माँ बगलामुखी का क्षणिक विद्युत सदृश रूप है। उल्का आकाश से गिरने वाली अग्नि। यह मंत्र तुरंत स्तंभन, त्वरित निर्णय, आकस्मिक विजय, शत्रु की मानसिक हार के लिए प्रयोग होता है। उल्कामुखी मंत्र दीर्घ साधना से अधिक आपातकालीन प्रयोग में प्रभावी है। 6 साधना में पीला रंग क्यों अनिवार्य है? माँ बगलामुखी पीत तत्व की अधिष्ठात्री हैं। पीला तत्व अर्थ हल्दी, स्तंभन, हरताल, अग्निशक्ति, पीत वस्त्र, गुरु तत्व, पीले पुष्प, मानसिक नियंत्रण। पीला रंग मन और वाणी दोनों को बांधता है। 7 ध्यान स्वरूप का रहस्य। अर्ध जिह्वा गदा 4 घन धारयंती, अर्थात एक हाथ से शत्रु की जिह्वा, दूसरे हाथ में गदा, वाणी का दंड। माँ बगलामुखी बोलने से पहले ही शक्ति छीन लेती हैं। 8 जप संख्या, 12 लाख का महत्व। 12 लाख जप, 12 राशियां, 12 आदित्य, 12 मनोवृत्तियां,
साधक का मन पूर्णतः मां में स्तंभित हो जाता है। साधना के बाद साधक के शब्द स्वयं मंत्र बन जाते हैं। 9 किसे यह साधना करनी चाहिए? न्यायालय में मुकदमा, राजनीति, प्रशासन, षड्यंत्र से पीड़ित, झूठे आरोप, तंत्र बाधा, शत्रु भय, वाणी सिद्धि, क्रोधी अधैर्य, मध्यमास में लिप्त व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। मां बगलामुखी का मूल संदेश, मैं शत्रु को नहीं मारती, मैं उसकी शक्ति छीन लेती हूँ। मां बगलामुखी की साधना युद्ध नहीं, मौन विजय है। पीतांबरा की जिह्वा, वडवामुखी उल्कामुखी तांत्रिक महाकथा। एक मौन से जन्मी अग्नि। प्राचीन काल की बात है, जब देवता भी अपनी वाणी से डरते थे, जब मंत्र भी मौन में जपते थे, और जब शब्द स्वयं अस्त्र हुआ करते थे। उस युग में वाणी ही सबसे बड़ा युद्ध थी। जो बोल दे वही जीत जाए, जो चुप करा दे वही सम्राट। परंतु उसी युग में जन्म लिया वाणी के दुरुपयोग ने। ऋषियों की तपस्या का उपहास, देवताओं के आदेशों का अपमान और मंत्रों का प्रयोग केवल विनाश और सत्ता के लिए होने लगा। तभी समुद्र के गर्भ में एक ऐसी अग्नि सुलगने लगी जो जल में रहकर भी जलाती थी। वडवामुखी अग्नि। वह अग्नि न दिखती थी, पर जब उठती तो युग जला देती। 2 असुर वाग्भद्र और शब्दों का आतंक। उस समय वाग्भद्र नामक एक असुर उत्पन्न हुआ। उसे वरदान था, तू जो बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। उसने न तलवार उठाई, न गदा, न बाण। उसका हथियार था मुख। वह बोला तो ऋषि की तपस्या भंग हो गई, तो राजा का राज्य डगमगा गया, तो साधक की बुद्धि नष्ट हो गई। वह मंत्र नहीं जपता था, वह मंत्रों को निगलता था। उसके शब्दों से युद्ध बिना शस्त्र के हारे जाते, देवता बिना युद्ध के पराजित हो जाते। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। 3 देवताओं की मौन याचना। ब्रह्मा बोले, यह वाणी का विकार है, इसे वाणी ही रोकेगी। विष्णु बोले, यह गति नहीं, स्तंभन से रुकेगा। महादेव ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल मौन धारण किया, और उसी मौन से एक पीली ज्वाला उठी। 4 प्रकट हुई पीतांबरा। समुद्र के मध्य वडवामुखी अग्नि फटी और प्रकट हुई मां बगलामुखी। पीत वस्त्र, द्विसहस्र भुजाएं, एक हाथ में शत्रु की जिह्वा, दूसरे में गदा। पर सबसे भयानक था उनका मौन। उनके मौन में असंख्य मंत्र दहाड़ रहे थे। 5 वडवामुखी मंत्र का प्राकट्य। मां ने कहा, जब वाणी पापी हो जाए तो उसे जला देना चाहिए। तभी उन्होंने उच्चारण किया, ली हूं ग्लौ बगलामुखी। फट। यह कोई मंत्र नहीं था, यह वाणी का अंत था। उस क्षण वाग्भद्र का मुख खुला रह गया, जिह्वा पत्थर बन गई, बुद्धि शून्य हो गई। उसने चीखना चाहा, पर आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया। 8 साधक वशिष्ठ की परीक्षा। युग बदले। एक समय आया जब वशिष्ठ ऋषि मानव रूप में पुनः अवतरित हुए। एक राजा के षड्यंत्र से उनकी साधना भंग की जा रही थी। तभी मां ने स्वप्न में कहा, यदि तू मेरी वाणी चाहे तो पहले अपना अहंकार त्याग। वशिष्ठ ने 12 लाख जप किए, हरताल से आहुति दी, पीले पुष्पों से मौन पूजा की। 12वें लाख पर उनकी वाणी बंद हो गई। वे डर गए, पर मां बोली,
अब तू बोलेगा नहीं, अब तेरे शब्द बोलेंगे। 9 सिद्धि का संकेत। अगले दिन राजा ने सभा में षड्यंत्र रचा, पर जैसे ही वह बोला उसकी जिह्वा कांप गई। वशिष्ठ चुप थे, पर राजा हार गया। यही मां बगलामुखी की सिद्धि है। बिना बोले विजय। 10 अंतिम उपदेश गुप्त। मां ने अंत में कहा, यह मंत्र क्रोध के लिए नहीं, धर्म के लिए है। जो इसे अहंकार से जपेगा वह स्वयं स्तंभित हो जाएगा। जो इसे मौन से जपेगा उसकी वाणी ब्रह्मा बन जाएगी। उपसंहार। वडवामुखी मंत्र समुद्र की अग्नि है, जो दिखती नहीं पर जला देती है। उल्कामुखी मंत्र आकाश की बिजली है, जो रुकती नहीं पर क्षण में निर्णय करती है। मां बगलामुखी युद्ध की देवी नहीं, वह मौन की सम्राज्ञी हैं। वडवामुखी मंत्र ह्ली हूं ग्लौ बगलामुखी ह्ला ह्ली ह्लू सर्वदुष्टाना ह्लै ह्लौ ह्लः वाचं मुखं स्तंभय ह्लः ह्लौ ह्लै जिह्वा कीलय ह्लू ह्ली ह्ला बुद्धि विनाशय ग्लौहु हि हूं फट् विनियोगः। अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषियः पंक्ति छन्दः। बगलामुखी देवता ली बीजं स्वाहा शक्तियः सर्वशत्रुक्षयार्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः नारद ऋषये नमः शिरसि पंक्ति छन्दसे नमः मुखे। बगलामुखी देवताय नमः हृदि। ली बीजाय नमः गुहे। स्वाहा शक्ते नमः पाद्योः। सर्वशत्रुक्षयार्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। षडंगन्यास करन्यास अंगन्यास लीहूं ग्लौ अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः। बगलामुखी तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा ह्ला ह्ली ह्लू सर्वदुष्टाना मध्यमाभ्यां नमः शिखाय वषट् ह्लैः ह्लौ ह्लः वाचं मुखं स्तंभय अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हूं ह्लः ह्लौ ह्लैः जिह्वा कीलय कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट् ह्लू ह्ली ह्ला बुद्धि विनाशय ग्लौहूं ह्ली हूं फट् करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट् ध्यानः। हाथ में पीले फूल पीले अक्षत और जल लेकर ध्यान करे। पीताम्बरधरा देवी द्विसहस्रभुजा। विताम अर्ध जिह्वा गदां चार्ध धारयन्ती शिवा भजे। जपः 12 लाख जप करें। हरताल की आहुति देवें। उल्कामुखी मंत्र ह्ली ग्लौ बगलामुखी ह्ली ग्लौ सर्वदुष्टाना ह्ली ग्लौ वाचं मुखं पदं ह्ली ग्लौ स्तंभय स्तंभय ह्ली ग्लौ जिह्वा कीलय ह्ली ग्लौ बुद्धि विनाशय ह्ली ग्लौ ह्ली स्वाहा। श्री वडवामुखी उल्कामुखी बगलामुखी साधना। संपूर्ण साधना विधि। एक साधना का उद्देश्य स्पष्ट करें। साधना आरंभ करने से पहले एक उद्देश्य निश्चित करें। शत्रुस्तंभन बटा वाक निरोध। न्यायालय विवाद में रक्षा। षड्यंत्र निवारण। तांत्रिक बाधा शमन। वाणी संयम व मानसिक स्थिरता। द्वेष अहंकार प्रतिशोध से साधना न करें। यह शक्ति वाणी और बुद्धि पर कार्य करती है, अशुद्ध भाव साधक पर ही लौट सकता है। 2 साधना का समय तिथि व स्थान। श्रेष्ठ समय गुरुवार मंगलवार या अमावस्या। ब्रह्म मुहूर्त 4-6 am या निशीथ रात्रि 12 के आसपास। स्थान शांत एकांत स्वच्छ कक्ष। उत्तर या पूर्वाभिमुख आसन। 3 साधना सामग्री। पीला आसन कुश ऊन पीला वस्त्र। मां बगलामुखी का चित्र यंत्र। पीत वस्त्र पीले पुष्प। हल्दी केसर पीले अक्षत। घी का दीपक धूप। जपमाला हल्दी रुद्राक्ष। हरताल आहुति हेतु केवल अनुभवी साधक। शुद्ध जल। 4 साधक की तैयारी अत्यंत आवश्यक। स्नान कर पीत वस्त्र धारण करें। साधना काल में ब्रह्मचर्य सात्विक आहार मौन संयम। क्रोध मध्यमास तामसिकता वर्जित। 5 प्रारंभिक क्रियाएं। गणपति वंदना। गण गणपत्ये नमः 11/21 जप। गुरु स्मरण। गुरुर ब्रह्मा। एक बार। आत्मशुद्धि प्राणायाम 3-7 श्वास।
6 संकल्प। दाएं हाथ में जल पीले अक्षत पुष्प लेकर मैं नाम गोत्र तिथि को श्री मां बगलामुखी की प्रसन्नता हेतु वडवामुखी उल्कामुखी मंत्र साधना करता करती हूँ, मेरे उद्देश्य की सिद्धि हेतु। 7 विनियोग जैसा आपने दिया। अस्य श्री गलामुखी मंत्रस्य सर्वशत्रुक्षयार्थे जपे विनियोगः। 8 ऋष्यादिन्यास। नारद ऋषे नमः शिरसि, पक्ति छंदसे नमः मुखे, बगलामुखी देवताय नमः हृदि, ली बीजाय नमः गुहे, स्वाहा शक्ते नमः पाद्योः, सर्वांगे विनियोगाय नमः। 9 षडंगन्यास करन्यास बटा अंगन्यास आपके दिए क्रम से ही करें। अंगुष्ठा हृदय तर्जनी शिर मध्यम शिखा अनामिका कवच कनिष्ठिका नेत्र करतलस्त्र। नियम स्पष्ट उच्चारण स्थिर चित्त हड़बड़ी नहीं। ध्यान। हाथ में पीले पुष्प पीले अक्षत व जल लेकर पीतांबरधरा देवी द्विसहस्र भुजान्विता अर्ध जिह्वा गदान चार्धन धारयंती शिवा भजे। माँ के मौन तेज और स्तंभन का ध्यान करें। 1 मुख्य जप वडवामुखी मंत्र। मंत्र ली हूँ ग्लौ बगलामुखी। फट। संख्या अनुष्ठान 12 लाख जप। दैनिक अभ्यास 1-3 माला नवसाधक। विधि माला दाहिने हाथ से, नेत्र अर्धनिमीलित, जप के बीच बात विचलन नहीं। 1-2 हवन बटा आहुति केवल सक्षम साधक। घी प्लस हरताल सूक्ष्म मात्रा। मंत्रांते स्वाहा के साथ। नवसाधक हवन न करें, केवल जप पर्याप्त है। 1-3 उल्कामुखी मंत्र आपात त्वरित प्रयोग। मंत्र समूह क्ली ग्लौ स्तंभय स्तंभय स्वाहा। उपयोग अचानक विवाद षड्यंत्र, मानसिक स्तंभन, त्वरित रक्षा। नियम 11/21 जप। क्रोध में नहीं, संयम से। 1-4 पूर्णाहुति व क्षमा प्रार्थना। दीप धूप पीले पुष्प। क्षमा मंत्र अज्ञानात क्षमस्व। 1-5 साधना काल के संकेत। स्वप्न में पीला प्रकाश, मौन में स्थिरता, शत्रु पक्ष की वाणी योजना में रुकावट, भय भ्रम अहंकार संयम बढ़ाए। 1-6 निषेध व सावधानियां अत्यंत महत्वपूर्ण। बिना उद्देश्य गुरुमार्ग दर्शन के उग्र प्रयोग न करें। किसी निर्दोष पर प्रयोग न करें। साधना काल में वाणी संयम रखें। परिणाम मौन विजय के रूप में आते हैं, अहंकार न करें। 1-7 साधना का सार। वडवामुखी गूढ़ गहन दीर्घकालिक स्तंभन। उल्कामुखी त्वरित आपात क्षणिक प्रहार। माँ बगलामुखी मारती नहीं, शक्ति छीनती है। अब मैं वाणी को विराम देता हूँ तथा वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई कथाएं सुनने साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाई। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।